जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग के लिए टीए आर्मी का जो आपका पेपर है कल, उसके लिए बहुत अच्छा जीडी ट्रेडमैन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, 35 क्वेश्चन कराएंगे, 35 क्वेश्चन कराएंगे। आपको बताने हैं कि आपके कितने सही निकले। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? 1919, 1920, 1922, 1940। असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 1920 में शुरू किया गया। कब? 1920 में। 1920 में। दोस्तों अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाए। कल आप लोग का पेपर है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। उसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैक इनमें से किससे संबंधित है? कैक इनमें से किससे संबंधित है? आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज, हथियार। तो कैक जो है एक प्रकार नाव होती है। किससे संबंधित है? नाव से। किससे? नाव से संबंधित है। किससे? नाव से संबंधित है दोस्तों। कैक किससे संबंधित होती है? नाव से। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण नदी, नर्मदा नदी, या ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो इंडिया भारत का एकमात्र जल परिक्षण जहाज है, कौन सा है? आईएनएस तरंगड़ी, आईएनएस विराट, आईएनएस गरुड़, या इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सही उत्तर हो जाएगा आईएनएस तरंगिणी। आईएनएस तरंगिणी। भारत का एकमात्र जल परिक्षण जहाज कौन सा है? आईएनएस तरंगिणी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन कहाँ से बहती है? ये आपकी दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से बहती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? 9th, 11th, 8th, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, 8वां। कौन सा? 8वां। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? सबसे इसे याद करने का तरीका है जैसे लैंग्वेज 3, 3, 6, 7, 8, 9, इसमें तो खैर 8 हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है जहाँ पर लैंग्वेज से रिलेट किया जाएगा दस्तावेज से, वो आपका 8 हो जाएगा। कितना? 8। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय सेना में कमानों की संख्या है 62, 7, 6, 20। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7 है ओनली। यहाँ तक आपके क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट उत्तराखंड दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार, लीरा, रियाल, इनमें से कोई नहीं। सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है?
सऊदी अरब की दीनार है, लीरा है, रियाल है, या इनमें से कोई नहीं है। करेंसी से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, रियाल। कौन सा? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। कौन सी है? रियाल। याद रखना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? द फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, सरोजनी नायडू। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की अब। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड बुक का लेखक कौन है? वी एस नायपाल, आर के नारायण, टैगोर, चार्ल्स डिकेंस। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर, सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या राष्ट्रपति। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। कौन होता है? राष्ट्रपति। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, या बाबर इब्राहिम लोदी, नादिर शाह मोहम्मद शाह, या क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, प्रथम लड़ाई थी, वो किन के बीच लड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है बी वाला, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। जो बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। नेम द एंटी स्टेरॉइल विटामिन। तो कौन सा होता है? विटामिन ई दोस्तों। कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई होता है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। W=F/S यानी फोर्स इंटू स्पीड, या वर्क F बड़े S यानी F फोर्स अपॉन स्पीड, या W=F-S, या W=वर्क F+S। तो कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का आपका वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 18 उसका सही उत्तर हो जाएगा W=F/S। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? विच ऑफ द केमिकल ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स? क्विनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, क्विनेन। कौन सा? क्विनेन। कौन सा? क्विनेन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, बारिश, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ? स्पीड ऑफ वाइंड, रेन, अर्थक्वेक, नन ऑफ दिस। यानी हवा की गति मापी जाती है, बारिश या अर्थक्वेक। तो आपको बता दें जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। भूकंप दोस्तों, क्या चीज़? भूकंप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप लोग अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलें। जो भाई चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल को। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट कराए हैं मैंने। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन।
जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा एक अदिश मात्रा है? क्वेश्चन नंबर 22 आपका इंपॉर्टेंट है। अदिश मात्रा और सदिश मात्रा से क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से कौन सी एक अदिश मात्रा है? गति, बल, त्वरण, या इनमें से कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? गति है, बल है, त्वरण है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ए वाला होगा, गति। इनमें से कौन सी एक अदिश मात्रा है? गति। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हीमोग्लोबिन मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है प्रोटीन, लोहा, मोटापा, विटामिन। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन, आयरन, फैट, विटामिन। जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा। क्या है? लोहा दोस्तों। क्या है? लोहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने ऐसे करके लिखा, लोहा। क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद एक जीव, क्वेश्चन नंबर 24, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऊतक, कोशिका, अंग, अंग प्रणाली, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 24 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, सेल कहते हैं, कोशिका दोस्तों। कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? दिल, गुर्दा, फेफड़े, जिगर। द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। किससे होता है? गुर्दों से होता है। किससे होता है? गुर्दों से होता है। मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? किस चीज से शुद्ध होता है? गुर्दों से शुद्ध होता है। काहे से? गुर्दों से शुद्ध होता है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन्स आर काज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस? तो NO2 SO2, या COO CO2, या O3 O2, या NH3 SO2। तो किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, NO2 और SO2, इनके कारण अम्ल वर्षा होती है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये आपका GK GS इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं करा रहा हूँ। ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है आपका, एक भी क्वेश्चन इसमें ना छोड़ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे दोस्तों। और जो भाई भी चैनल पर नया हो, वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए, क्योंकि इस पर चाहे TA हो, या अग्निवीर GD हो, या SSC GD हो, कोई भी डिफेंस लाइन की जानकारी सबसे पहले डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल पर मिलती है दोस्तों। बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है आपका? क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला दोस्तों। जो 27 क्वेश्चन है, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, अमीटर। किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई अमीटर। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? अमीटर से दोस्तों। और कोई भी डाउट आपके मन में हो पेपर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बाकी सब देखा जाएगा। प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग हैं रेड ब्लू ग्रीन, ऑरेंज ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो, या नन ऑफ दीज। लाल नीला हरा, नारंगी नीला पीला,
लाल, नीला, पीला या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। कौन सा? ए वाला। जो प्राथमिक रंग होते हैं कौन सा? लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। लाल, नीला, हरा होता है दोस्तों। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। जीएस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई भी नहीं। तो निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। कौन सा? बी वाला। कौन सा? बी वाला। बी वाला आपका इसलिए सही हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी? निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियां को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन, रंध्र, ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। हॉर्मोन्स, फोरमेन, ग्लैंड्स, नन ऑफ दिस। जो निम्न में से कौन सा शरीर का समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन, रंध्र, ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, आपको उसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, हार्मोन। क्या? हार्मोन। मानव शरीर के समन्वय गतिविधियां को नियंत्रित करता है। कौन करता है? हार्मोन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की दोस्तों। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे दिमाग में अपने बसा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है? क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका, उसका 21% होती है, 0.9% होती है, 0.04% होती है, 0.05% होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, 0.04% होती है। जो हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.04% होती है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर जो 32 है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। सॉरी, खांसी आ गई। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 36, 46, 47। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। जो क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 46। कितनी होती है? 46 होती है दोस्तों। कितनी? 46। क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर दोस्तों। टोटल नंबर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639, 693, 300, 369। द टोटल नंबर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 639, ए वाला। कौन सा? ए वाला। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है दोस्तों। टोटल नंबर्स ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी 639, 639 होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। किडनी की क्वेश्चन नंबर 34 है आपका दोस्तों। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रिटिस, लसीका। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रिट्स या लिम्स। क्वेश्चन नंबर जो 34 है दोस्तों आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, नेफ्रॉन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है दोस्तों। आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों
कि आप लोग 35 में से कितने क्वेश्चन कर पाए, तो मैं आपको बता सकूंगा आप सिलेक्शन के कितने पास हैं, आपकी जीके जीएस कैसी है, क्योंकि कल परसों आपका पेपर ही है। तो आपको आज तो पूरा सेट आपने किया ही होगा कंप्लीट। तो आप कमेंट बॉक्स में, और जो मेरे चैनल पर सेट पड़े हैं जो मैंने करवाए हैं जीके जीएस के, वो A to Z आप कंप्लीट देख लीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे दोस्तों। फिर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? वयोजीवी, इकोलाई या लैक्टोबैसिलस, इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 35, उसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिल। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? तो कौन सा? लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, जो भाई भी चैनल पर नए हैं और टीए की भर्ती की तैयारी कर रहे थे और करते हुए आए हैं, आगे भी भर्तियों की तैयारी करेंगे दोस्तों, जीडी अग्निवीर की और अन्य डिफेंस की, और जो ट्रेडमैन से बंदे हैं, क्लर्क से हो, टेक्निकल से हो, कोई भी हो, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको A to Z जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है कि आर्मी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, क्या एज क्वालिफिकेशन रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर, डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल पर A to Z जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। सो दिस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं और आप, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भाई भी टीए की आर्मी की तैयारी कर रहे हो, उनमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपके मैंने 35 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि बहुत टॉप लेवल्स के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।